नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 25 दिसंबर और 25 दिसंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में रांची में आयोजित राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने कौन सा पदक जीता था। तो इस प्रतियोगिता में हनुमानगढ़ के राहुल सेवता ने स्वर्ण पदक जीता था, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने सी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। झारखंड के रांची में राष्ट्रीय जूडो चैंपियनशिप का आयोजन किया गया था जिसमें राजस्थान के राहुल सेवता ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया था। राहुल सेवता का संबंध है वो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले से है। रांची के खेलगांव में स्थित हरिवंश टाना भगत इंडोर स्टेडियम में 16 से लेकर 20 दिसंबर तक आयोजित इस टूर्नामेंट में देश के सभी राज्यों से तकरीबन 700 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें हिस्सा लिया था। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा राजस्थानी भाषा का साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2022 के लिए किसे चुना गया है। तो आपको बता दें कि डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा, जी हाँ आप तस्वीर में देख सकते हैं डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा, जिनको राजस्थानी भाषा के लिए साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार के लिए चुना गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। इनके जो अनुवाद किया है अलूक तासलो के लिए इनको ये पुरस्कार है वो मिला है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली ने 22 दिसंबर को साहित्य अकादमी पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें कमल रंगा को तो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, जबकि साहित्य अकादमी की ओर से प्रतिष्ठित दिए जाने वाले अनुवाद पुरस्कार के लिए इस बार जो बीकानेर के महाजन निवासी डॉक्टर मदन गोपाल लड्डा को चुना गया था। तो बीकानेर से इनका संबंध है। संस्कृति मंत्रालय भारत सरकार के अंतर्गत आने वाले केंद्रीय साहित्य अकादमी के जो पुरस्कारों में जो सचिव के श्रीनिवास राव के द्वारा बताया गया कि जो साहित्य अकादमी की ओर से साल 2022 के लिए राजस्थानी भाषा का अनुवाद पुरस्कार मदन गोपाल लड्डा द्वारा अनुदित कृति अखूट तासलो के लिए इनको मिला है। जी हाँ, अखूट तासलो जो सुप्रसिद्ध गुजराती उपन्यासकार डॉक्टर बिंदु भट्ट के बहुचर्चित गुजराती उपन्यास अके पात्र का राजस्थानी अनुवाद है। ये पुस्तक जो साहित्य अकादमी के द्वारा वर्ष 2019 में प्रकाशित की गई थी। इस पुरस्कार के स्वरूप इनको 50,000 रुपये की राशि और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हाउसिंग श्रेणी में किस राज्य को स्कॉच गोल्ड अवार्ड से प्रदान किया गया है। तो आपको बता दें कि हाउसिंग श्रेणी में राजस्थान को स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 है वो मिला है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो आवासन आयुक्त राजस्थान आवासन मंडल के आवासन आयुक्त पवन अरोड़ा के अनुसार राजस्थान आवासन मंडल को नवाचारों और कायाकल्प के लिए हाउसिंग श्रेणी में एक बार फिर से स्कॉच गोल्ड अवार्ड 2022 के लिए सम्मानित किया गया है। राजस्थान आवासन मंडल को लगातार दूसरे वर्ष यह सम्मान है वो मिला है। दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में आयोजित समारोह के दौरान निदेशक परियोजना के संदीप गर्ग और आवासीय अभियंता प्रोजेक्ट में संजय शर्मा ने आवासन मंडल की ओर से अवार्ड ग्रहण किया था। हाउसिंग कैटेगरी में साल 2021 के स्कॉच गोल्ड अवार्ड के बाद यह लगातार दूसरी बार है जब राजस्थान आवासन मंडल को स्कॉच गोल्ड अवार्ड है वो मिला है। आवासन मंडल को जो इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस, नेशनल रियल एस्टेट काउंसिल नई दिल्ली द्वारा और इसके अलावा स्कॉच ग्रुप जैसी कई संस्थाओं से अन्य पुरस्कार भी मिल चुके हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में 23 दिसंबर को राजस्थान के जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया था। तो 23 दिसंबर को जयपुर में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया गया था ममता भूपेश के द्वारा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। तो ध्यान रखना, महिला एवं बाल विकास मंत्री है ममता भूपेश, जिन्होंने 23 दिसंबर को राजस्थान की राजधानी जयपुर के जवाहर कला केंद्र परिसर में स्थित शिल्प ग्राम में राष्ट्रीय अमृता हाट का शुभारंभ किया था। राष्ट्रीय अमृता हाट जिसका आयोजन है वो 23 दिसंबर से लेकर 1 जनवरी 2023 तक किया जाएगा। राजस्थान सरकार जो स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के हस्त निर्मित आकर्षक उत्पादों की 140 से अधिक स्टॉल्स यहाँ पर महिलाओं को बेहतरीन जो कारीगरी के उत्पादों को बेचने का अवसर है वो मिलेगा, जिसमें हैंडीक्राफ्ट, कशीदाकारी, लाख की चूड़ियाँ, पेपरमेशी आइटम, तो सलवार सूट, टेराकोटा, आर्टिफिशियल ज्वेलरी, चिकन एवं जरी वर्क, इसके अलावा कांच एवं पेच वर्क और सभी के पसंदीदा अचार, मुरब्बा, मसाले एवं हस्त निर्मित आकर्षक उत्पाद है वो महिलाओं द्वारा निर्मित हस्त निर्मित उत्पादों
की यहाँ पर प्रदर्शनी और बेचने का अवसर भी मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जन सूचना पोर्टल के माध्यम से राजस्थान में वर्तमान में कुल कितने विभागों की 331 योजनाओं से संबंधित 690 प्रकार की जानकारी उपलब्ध करवाई जा रही है। तो जन सूचना पोर्टल जो राजस्थान सरकार में जो 115 विभागों की, जी हाँ 115 विभागों की 331 योजनाओं से संबंधित 690 प्रकार की जानकारियाँ हैं वो इस पोर्टल पर मिल जाती है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान सरकार द्वारा सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 की मूल भावना से प्रेरित होकर 13 सितंबर 2019, जी हाँ 13 सितंबर 2019 को जन सूचना पोर्टल की शुरुआत है वो राजस्थान में की गई थी, जिसके माध्यम से नागरिकों को वर्तमान में 115 विभागों से संबंधित अलग अलग प्रकार की जानकारियाँ ऑनलाइन उपलब्ध करवाई जा रही है। जी हाँ, जन सूचना पोर्टल के माध्यम से राजस्थान सरकार 115 विभागों की 331 योजनाओं से संबंधित 690 प्रकार की जानकारी है वो घर बैठे है वो ले सकते हैं जन सूचना पोर्टल के माध्यम से। नेक्स्ट है, राजस्थान में कितने करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा। तो राजस्थान में 1055 करोड़ रुपए की लागत से ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर विकसित किया जाएगा, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में 1055 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होगा ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। जी हाँ, राज्य में ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर को विकसित करने के लिए ऊर्जा विभाग, राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम और KfW जर्मन बैंक के बीच अनुबंध भी किया गया था, जिसके तहत राज्य में ग्रीन एनर्जी के लिए प्रसारण तंत्र मजबूत किया जाएगा। इसके अलावा उदयपुर हनुमानगढ़ में 400 kV GSS और डूंगरपुर और डालोत में 220 kV GSS विकसित होंगे। इन ग्रिड सब स्टेशन की जो विद्युत लाइन को भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर योजना के तहत विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में IM शक्ति उड़ान योजना के अंतर्गत राजस्थान सरकार द्वारा वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कितने करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। तो IM शक्ति उड़ान योजना, इस योजना के अंतर्गत साल 2022-23 के लिए, जी हाँ 2022-23 वित्त वर्ष के लिए राजस्थान सरकार द्वारा इसमें 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो IM शक्ति उड़ान योजना जो राजस्थान सरकार द्वारा संचालित की जा रही है, इसमें जो वित्त वर्ष 2022-23 के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया था। इस योजना के तहत 11 से 45 वर्ष की आयु की महिलाओं और बालिकाओं को राज्य सरकार द्वारा इसमें निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन वितरित किए जाते हैं। 19 दिसंबर 2021 से लागू इस योजना के माध्यम से राज्य सरकार का प्रयास है कि महिलाओं को अधिकाधिक सुरक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा से लाभान्वित किया जा सके। IM शक्ति उड़ान योजना के द्वारा किशोरियों महिलाओं को माहवारी के दौरान होने वाले संक्रमण से सुरक्षा प्रदान करने हेतु निःशुल्क सैनिटरी नैपकिन्स का वितरण किया जाता है। प्रथम चरण में तकरीबन 29 लाख बालिकाएं एवं महिलाएं इससे लाभान्वित हुई थी और द्वितीय चरण की भी शुरुआत की गई है, जिसमें लगभग 1 करोड़ 45 लाख का लक्ष्य रखा गया, जिसमें 87% से अधिक बालिकाएं एवं महिलाएं लाभान्वित हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान में गठित होने वाले गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होंगे। तो राजस्थान में गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन किया जाएगा, जिसमें अध्यक्ष सहित कुल 7 सदस्य होंगे, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। एक अध्यक्ष होगा और एक उपाध्यक्ष होगा और इसमें 5 सदस्य होंगे, यानी टोटल इसमें 7 सदस्य होंगे अध्यक्ष सहित। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गाड़िया लोहार जनजाति के विकास के लिए बड़ा फैसला लेते हुए गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड के गठन के प्रस्ताव को मंजूर किया था। मुख्यमंत्री की ओर से गठित इस बोर्ड में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और 5 सदस्य सहित कुल 7 सदस्य होंगे। साथ ही साथ सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग है वो इस बोर्ड का प्रशासनिक विभाग भी होगा। राजस्थान में इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद गाड़िया लोहार समाज के लिए अलग से राजस्थान राज्य गाड़िया लोहार कल्याण बोर्ड का गठन होगा, जिसके तहत उन्हें मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने और समाज की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। प्रस्तावित बोर्ड का काम होगा कि जो गाड़िया लोहार समाज के विकास एवं कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं प्रस्तावित करना, इस समुदाय को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए स्थायी निवास उपलब्ध करवाने तथा उसके संचालन के लिए अलग अलग प्रकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं जो राज्य में संचालित की जा रही है, उनका लाभ उनको मिलना और अलग अलग विभागों से समन्वय स्थापित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा निर्यात में MSME के योगदान को बढ़ावा देने के लिए बढ़ाने के लिए MSME पॉलिसी 2022 की शुरुआत की गई है। तो ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान सरकार के द्वारा MSME पॉलिसी है जो लॉन्च की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स।
तो राजस्थान सरकार द्वारा निर्यात में एमएसएमई के योगदान को बढ़ाने के लिए एमएसएमई पॉलिसी 2022 की शुरुआत की है और एमएसएमई पॉलिसी को 17 सितंबर 2022 को, जी हाँ 17 सितंबर 2022 को राजस्थान के जो उद्योग वाणिज्य मंत्री शकुंतला रावत ने प्रदेश की पहली हस्तशिल्प नीति और राजस्थान एमएसएमई नीति को जारी किया था। इसका मुख्य उद्देश्य अनुकूल नियामक वातावरण के साथ वित्तीय एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने के लिए वातावरण तैयार करना है। इस नीति में 10,000 करोड़ रुपए के संचयी निवेश और 1 लाख लोगों को रोजगार सृजन के साथ 20,000 नई एमएसएमई इकाइयों की स्थापना करने की संकल्पना की गई है। इस नीति में 9,000 एमएसएमई को जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट प्रमाणन की सुविधा प्रदान करने का प्रस्ताव है और इस नीति से छोटे व्यवसायियों को भी लाभ होगा और अगले 5 वर्षों में राज्य में 50,000 से अधिक नए रोजगार के अवसरों का सृजन किया जाएगा। वित्त वर्ष 2021-22 में एमएसएमई उद्योगों का जो कुल निर्यात है वो 72,000 करोड़ रुपए रहा था राजस्थान में। नेक्स्ट है, हाल ही में पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार किसे दिया गया? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार मिला है सेथरी केएम संगतम को, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। सेथरी केएम संगतम को पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार है वो इनको मिला है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो सेथरी केएम संगतम को मिला है पहला रोहिणी नैयर पुरस्कार। जहां पूर्वी नागालैंड में 1200 सीमांत किसानों की आय को तिगुना करने में मदद करने वाले सेथरी केएम संगतम को ग्रामीण विकास में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रथम रोहिणी नैयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इनको 10 लाख रुपए नगद प्रोत्साहन राशि और एक प्रशस्ति पत्र और ट्रॉफी प्रदान की गई है। ये पुरस्कार योजना योजना आयोग के साथ कार्य करने वाली प्रसिद्ध अर्थशास्त्री रोहिणी नैयर की स्मृति में स्थापित किया गया ये पुरस्कार है। तो पहला पुरस्कार है जो इनको मिला है। वर्तमान में योजना आयोग का नाम है वो नीति आयोग बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो 24 दिसंबर को मनाया गया है, यानी कि सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है वो हर साल 24 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है क्योंकि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 इसी दिन राष्ट्रपति की स्वीकृति इस अधिनियम को प्राप्त हुई थी। तो इसीलिए हर साल 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाते हैं। 2022 के लिए इसकी जो थीम रखी गई है राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की, फेयर डिजिटल फाइनेंस, तो इस थीम पे यह मनाया गया है। तो ये उपभोक्ता अधिकारों और उत्तरदायित्वों के बारे में जागरूकता भी प्रदान करता है। जबकि विश्व उपभोक्ता दिवस प्रत्येक वर्ष 15 मार्च को मनाते हैं। तो ये ध्यान रखना, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है, जबकि 24 दिसंबर को राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो के कौन से संस्करण का आयोजन 23 से लेकर 26 दिसंबर 2022 तक जयपुर में किया गया जा रहा है? तो एक बार फिर से सुनिएगा, राजस्थान में जयपुर ज्वेलरी शो का कौन सा संस्करण है जिसे 23 से लेकर 26 दिसंबर तक जयपुर में आयोजित किया जा रहा है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा। चैनल पे नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। इस वीडियो की जो पीडीएफ फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आप वोट करके भी कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आज यानी 25 दिसंबर को, जी हाँ 25 दिसंबर को आपको मैराथन राजस्थान करंट अफेयर्स की क्लास मिलेगी, जिसमें जनवरी से लेकर दिसंबर तक के जितने भी 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्याख्या सहित हम डिस्कस करेंगे। पीडीएफ फाइल भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो उस क्लास को देखना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको अच्छे से रिवीजन हो जाए पूरे साल का। ये राजस्थान करंट अफेयर वार्षिकांक है जो बड़ी मेहनत से और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करते हुए तैयारी किया गया, जो आपके आने वाले रीट और सीईटी एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।